अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। और वासे हबीब और फैजान बाकर दोनों आपके सामने आपके भाई आ गए हैं और बस स्ट्रेट अवे बात करते हैं कि कोई मिसिंग एलिमेंट है जो आप लोगों ने डिमांड की कि यार वो आपका यूट्यूब वापस करेगा भी वीडियो, तो आप लोग उस पर बात करें। कुछ लोगों ने थोड़ी वीडियो सुनी थी, ये इनकी गलती है, जैसे हमसे गलती सरजर्द हो गई, तो बहरहाल हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, लेकिन ज़रा डिफरेंट स्टाइल में। पाकिस्तान क्रिकेट और फिक्सिंग, ये कोरोना की जब से आफत आई, क्रिकेट कम हुई, पाकिस्तान का ऑलमोस्ट टूर सेट हो गया है। कहाँ? इंग्लैंड का कि भाई पहले वहाँ पड़ाव डाल दिया जाएगा, फिर आइसोलेशन में रहेंगे 14 दिन। इंग्लैंड के भी प्लेयर्स कह रहे हैं हम घर नहीं जाएंगे, 2 वेन्यूज चूज कर लो, हम वहीं होटल्स में रहेंगे। तो ये शुक्र है कि इन चीज़ों की आमद हो गई, वरना बातें सिर्फ ये हो रही थी कि कीचड़ यूं भर भर कर उछाला जा रहा था। अच्छा, कीचड़ उछालने वाले ये नहीं चाहते कि वसीम अकरम को सजा दे दो या वो जस्टिस कय्यूम की सिफारिशात पर अमल कर दो। वो सारा जो कीचड़ उछल रहा है ना, वो यूं उछल रहा है कि यार सलीम मफादात की जंग है कि सलीम मलिक को जगह दे दो। जुल्करनैन हैदर जैसा जब छोटा प्लेयर आ रहा है सामने, तो उसकी बात को क्यों कोई सेकंड नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि उस बेचारे ने बहुत कम क्रिकेट खेली है। क्योंकि वो कह रहा है कि लाहौर में क्लब लेवल ही से ये सब होना शुरू हो जाता है, वहां पर भी पैसा चलना शुरू हो जाता है। जब आप फर्स्ट क्लास में जाते हो पैसा चलता है। इनका ग्रुप बना हुआ, वो खुद कहता है मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं, लेकिन लाहौर का ग्रुप एक बिल्कुल मुस्तनद ग्रुप था। जब मैं पाकिस्तान की टीम में भी मेरी बर्थ हुई, मेरी आमद हुई, तो मैंने देखा कि लाहौर में वहां पर एक ग्रुप बना हुआ है और क्लब क्रिकेट से लेकर ऊपर तक। फिर उमर अकमल उसको कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि यार जरा हल्का खेल। मैं और उसने कहा जा अपना काम कर, तू तो अभी पानी पिलाने वाला 12th मैन है। तो शर्म आती है कि यार इस किस्म के लोगों की वो बुलाकर पूछगछ क्यों नहीं की जाती। अब ये जितना ये कहते हैं ना, सबके दामनों पर जो कीचड़ उछल रहा है, कहीं ना कहीं कोई लीगल एक्शन होना बहुत जरूरी लगता है कि यार कोई लीगल एक्शन हो और सबको बुलाकर एक बार पूछगछ कर कल्परेट्स को पकड़ा जाए, ढूंढा जाए। लीगल एक्शन की बातें कर रहे हैं तो कोई अल्फाज तक नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो आप लीगल एक्शन कहाँ पहुंच गए? यहाँ तो बोर्ड जुम्बिश ही नहीं कर रहा, जबान है हम लोग खुशाई नहीं कर रहा। हम जो है, हमने भी ये कहा लास्ट टाइम, आपने भी कहा, मैंने भी कहा, लेकिन बाकर भाई एक बात हो सकती है कि ये सारे इंसिडेंट क्रिकेट बोर्ड के दायरे कार के ही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन शायद बॉडी नहीं है। इनमें से वो लोग मौजूद ही नहीं थे माजी में क्रिकेट बोर्ड में, ना तो खालिद महमूद था। खालिद महमूद ने बरमला आकर कह दिया कि वर्ल्ड कप 99 के जो है वो 3 मैचेस फिक्स थे, फाइनल भी मशकूक था, तो बांग्लादेश भी मशकूक था, और इंडिया वाला मैच भी उन्होंने कहा कि बहुत डाउटफुल था। तो इंडिया से तो आप कभी भी वर्ल्ड कप में जीते ही नहीं है। हाँ थे, बिल्कुल थे। इंतखाब आलम की तो वो वाली बात है ना कि जब मैंने इन लोगों को बुलाया, सलीम मलिक को, वकार यूनिस को और बासित अली को, तो ये तो मेरी बात पर चुप रहे और बासित अली ने कह दिया कि हाँ मैंने मैच फिक्स किया। यानी बासित अली का नाम लेकर आपने जो अलामत समझा जाता है भाई वो शख्स कि यार इसने तो फिक्सिंग के लिए आवाज उठाई थी। अच्छा, सलीम मलिक ने एक बहुत बड़े हमारे जो टॉक शो है न्यूज का, उस पर ये इंकिशाफ भी किया कि राशिद लतीफ ने बाद में मना कर दिया था कि नहीं मैंने गलत कहा मलिक साहब को। तो 2 दिन के बाद राशिद लतीफ ने कह दिया नहीं भाई, मैं अपने कहे हुए एक एक जुमले पर कायम व दायम हूँ। तो अब आप मुझे बता दें किसका भरोसा करें, उनको क्यों जगह दें? और मुझे समझ नहीं आ रहा आप सिर्फ मेरा भरोसा करें। हाँ बताएं। देखें, मसला ये है कि जो कीचड़ का लफ्ज़ आपने निकाला है ना, ये कीचड़ में क्या मसला है कि अब कीचड़ में फूल नहीं उग पा रहा उनका जिनके मफादात हैं, तो वो कीचड़ उछाले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं शायद कमल का फूल उग जाए, फूल नहीं उग रहा। मसला यहाँ पे मफादात की जंग का है, अपनी अपनी रस्सियों को मजबूत करने का है, अपने अपने मामलात को सीधे करने का है। वो समझ रहे थे शायद इस प्रेशर ग्रुप बनाकर इस तरह के काम करके शोर वाविला करके लोगों की नेगेटिव चीजें लाकर हम बोर्ड में हावी हो जाएंगे, हम अपना सलूक कायम करने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स। तो उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की, शायद उनको रास्ता, वो ट्रैक और वो लोग और वो चीजें उस तरीके से पीछे धक्का तो दिया, फिर बाद में भाग गए, छोड़कर आगे पीछे हो गए कि तुम बोलते रहो, हमने तुम्हें सिर्फ लाइन दे दी, ऑनलाइन कर दिया, ट्रैक दे दिया। तो देखिए, जुल्करनैन ने बोला तो लोगों ने बैक नहीं किया, जैसे वासिफ साहब ने कहा। सलीम मलिक ने बोला तो बहुत सारे लोग और भी आ गए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ये सिलसिला बड़ी मछली के पीछे तो बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं। जुल्करनैन की बातों पर कौन आएगा? मामलात हैं, क्यों आएगा? उसने कहा ना कि मतलब आई वन दी फिक्स मैच, कि मैं तो फिक्स मैच था जहाँ पे पूरी बैटिंग कोलैप्स कर गई और मुझे एहसास हो गया कि अब मैं फंस गया, तो मैं सीधा इंग्लैंड भाग गया और मैंने पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया। फिक्स के साथ उन्होंने रिस्क हो गया ना, हाँ रिस्क हो गया। रिस्क किया दोनों अपने रिस्क को। यार ये क्लब क्रिकेट से तो बहुत बातें आई हुई हैं। वो आपने क्लब का नाम भी लिया था, जरा दोबारा से बताइए। सर मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट सेंटर में नाम है क्लब का लाहौर के, जहाँ से ये सारे बड़े क्रिकेटर खेलते हैं, जिनमें बाबर आजम, उमर अकमल हो, कामरान अकमल हो, जो लाहौर की मेन क्रीम है, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये बातें जो जुल्करनैन ने कही हैं वो डिट्टो सही हैं। इससे वो कहें ना कहें, वो कल को इनकार हो जाए अपने बयान से, मैं उनकी बात की तरदीद या तस्दीक नहीं कर रहा, मैं अपना मौक़िफ़ बता रहा हूँ कि बातें मौजूद हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं हमारी इस डोमेस्टिक सर्किट में, क्रिकेट में, क्लब क्रिकेट में, रीजनल क्रिकेट में बातें एग्जिस्ट करती हैं। स्टोरीज, कहानियाँ, एक्चुअल पोजीशन मौजूद हैं और ऐसे वाक़यात हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि कराची में और पाकिस्तान में जहाज भी उतरा है, ग्राउंड के अंदर मैच रुकवाया गया है और वो जहाज उतरा एक खिलाड़ी के लिए था। तो ये सब बातें एग्जिस्ट करती हैं मेरे भाई, असले भी आए हैं ग्राउंडों में, तो ये सब चीजें हैं। अब कोई खिलाड़ी कह रहा है, छोटा खिलाड़ी ने कहा तो कोई पूछ नहीं रहा। यही अगर कोई बड़ा नामी गिरामी जिसके पीछे दुनिया है, लोग होते, वो कहता तो उसको हाईलाइट मिल जाती, लाइफ उसकी बढ़ जाती, उसका स्पैम बढ़ जाता। बहरहाल असल मुद्दे की बात क्या है कि आप अगर जंग करना चाहते हैं असूलों के साथ रहते हुए हक की, तो यकीनन उसमें कभी आप हारेंगे नहीं। वक्त में परेशानी जरूर आएगी, आप हारेंगे नहीं। अगर आप लोग सब सच्चे जो जो बातें कर रहे हैं तो उसके लिए ताय्या कीजिए, ताय्युन कीजिए, मौका ढूंढिए। तब क्यों चुप रहे थे इतने सारे लोग? असल बात करियर प्रोलॉन्ग करने थे अपने सर, उस टाइम मतलब मफादात थे कि खेलना तो है। उस टाइम खामोशी रह के काम क्रिकेट में जारी रखनी थी। 2-4 लोग आवाजें उठा रहे हो और यार अगर 2-3 लोग कहते हैं, मैं आपको आज एक बात बता दूं भाई, हम तो बायस नहीं है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन आमिर सुहेल जब क्रिकेट छोड़ी उन्होंने, जिसको वो छोड़ना कहते हैं, शारजा में उन्हें बहुत मौके दिए गए थे, बड़ी कमजोर हाँ करें। आमिर सुहेल ये बातें करते हुए कभी कभी बुरे भी लग जाते हैं। क्यों बताया तो, अगर जब वो बोर्ड में आए, सिलेक्टर रहे, आपको बिल्कुल बिल्कुल रहे, मुल्तान टेस्ट भी याद होगा लोगों को, बिल्कुल याद होगा, यासिर अली भी याद होगा, यासिर अली 2003 का इंतजाम का कमबैक हुआ था। एक साइड लाइन की नो बॉल है, क्रिकेट की बात बता रहा हूँ, फास्ट बॉलर जिसने थोड़ी बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेली होती है, क्लब क्रिकेट, उसको पता था कि साइड में तो जाके नो बॉल करने वाला ही, मतलब उसको क्रिकेट ही नहीं आती शायद। तो ये बॉलर भी पाकिस्तान से टेस्ट खेले। तो आमिर सुहेल साहब, अगर किसी के माजी में खराबियां हैं या करंट में, तो वहां कहीं ना कहीं 10 से 15% वो आप में भी मौजूद है, क्योंकि कहते हैं ना, शामिल हाल रहने वाला भी तो उस चीज का कास ही है ना। मैं खामोश हूं तो अपनी बेनिफिट के लिए हूं। मलिक साहब की तारीफ करते हुए पता क्या क्या बोलते हैं वो, अकवाले जर्री आएंगे अब तो इन लोगों के। बिल्कुल तो आमिर सुहेल के जो अकवाले जर्री हैं उसमें से नए पटारे में से निकाल रहा हूँ, क्या कहते हैं कि मलिक साहब ने कहा, मेरे साथ तो क्लब में भी थे वो, तो मुझे कहते थे खब्बा, तो कहते हैं सईद अनवर और मुझे बुला के कहा कि खब्बो तुम लोग परेशान नहीं हो, तुम दोनों ही ओपनर हो मेरे। तो सईद अनवर से भी तो जाकर उन्होंने कहा था फिक्सिंग का मलिक साहब ने, तो सईद अनवर ने राशिद लतीफ को भी बता दिया था और सईद अनवर आमादा नहीं थे। अब आमिर सुहेल को क्रिकेट की बात मैं जरा बताता हूँ। देखें, आज एक बात बता दूं, आमिर सुहेल साहब, आप अच्छा बोलते होंगे, आपकी हो सकता है नियत भी साफ हो फिक्सिंग के मामला में, आप चाहते हो कि कुछ अच्छा हो जाए, आप नहीं रहे फिक्सर, आप हमेशा डिनाई करते हैं, आप चाहते हैं कि यार फिक्सर्स को सजा हो, इम्प्लीमेंट हो, अच्छे कवानीन बन जाए। लेकिन मेरे भाई, ये जो आप सईद अनवर के साथ अपना नाम लेने लग जाते हैं ना, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो सईद अनवर वॉज अ क्लास एक्ट, पूरी दुनिया जानती है, शेन वॉर्न बताता है, आपका नाम उस कैटेगरी में लैंड नहीं करता, आपका रोल हमेशा उस पेयर में सपोर्टिव रोल था कि आप उन्हें सपोर्ट देते थे, आपका तरीकाकार बैटिंग का था, दिलेर थे आप, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऑकवर्ड स्टांस था, ऑकवर्ड तरीका था, आप डरते नहीं थे, खेलते थे, कोशिश करते थे। लेकिन एज फार एज एवरेज हैज कंसर्न, सईद अनवर जिस बुलंदी पर गए आप नहीं गए। यही वो वजह थी कि जब वो क्रिकेट नहीं भी खेलना चाहते थे, बहुत ज्यादा वेट पुटअप कर लिया था, तब भी पाकिस्तान ने चाहा कि सईद अनवर किसी तरह 2003 के वर्ल्ड कप में अवेलेबल हो। इवन हर लॉबी ने, चाहे वो वकार वाली लॉबी हो, चाहे वो इधर वाली वसीम वाली लॉबी हो, सब ने ये चाहा कि यार सईद भाई जो है वो किसी ना किसी तरह पार्टिसिपेट करें, ये हमें किसी बड़े मैच में कुछ कर देंगे। और उन्होंने इंडिया के खिलाफ कुछ किया, लेकिन रिटर्न में जो जवाबी कार्रवाई हुई वहां मसला हो गया। अच्छा, वो बाउंसर शोएब अख्तर जो स्टीव स्मिथ को थ्रेट दे रहे हैं, वो बाउंसर पर सेंचुरियन में पॉइंट पे बड़ा प्यारा छक्का लगा था जी, ऑफ स्टंप के बाहर, छोटे कद के खिलाड़ी ने मारा था। हाँ, छोटे कद के खिलाड़ी ने मारा था, छोटे कद के हैं, इतने छोटे नहीं है वो, मकसद ये कि इसकी वजह से कम हाइट के प्लेयर क्या होते हैं, हाँ, दुनिया को पता है, एवरेज हाइट जी। तो अब देखिए, बात ये है कि सईद अनवर के बारे में जो बात वासिफ साहब ने कही, मैं आपको बताऊं कि 1997 से लेके अगर 2007 की कोई वर्ल्ड 11 बनेगी ना, इस दौर की 97 नहीं 93 से जी, 93 से, तो उसमें अगर वर्ल्ड 11 बनेगी ना, तो हर बंदा सईद अनवर को अपना रखे। सईद अनवर ने बैक ये तो देखिए, अब हम पूरे वर्ल्ड की टीम बना रहे होते ना, तो उसमें सईद अनवर का कैरियर इख्तिताम जल्दी हो गया, इसलिए ना, तो उसमें हम सहवाग के दूसरे नाम डाल लेते ना, तेंदुलकर और सबके। अगर आप उसमें तेंदुलकर से भी मशवरा करेंगे तो वो कहेंगे कि विद मी सईद अनवर इज द बेस्ट चॉइस। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सईद अनवर अपने एरा के बेहतरीन, खूबसूरत, स्टाइलिश
और मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर थे जिन्होंने दुनिया के क्रिकेट में 20 सेंचुरी का रिकॉर्ड पहले किया है। तेंदुलकर 15-16 पहुंचे, फिर जब वो 12-13 पे थे एकदम उन्होंने 3-4 सेंचुरी सीरीजों में की, वो आगे बढ़ गए। अब आ जाए जरा मेन मुद्दे पे वापस, ठीक है। ये तो क्रिकेट की कुछ टेक्निकल बातें साथ साथ बतानी जरूरी है, क्योंकि भाई हम अगर कुछ करेंगे तो क्रिकेट पर ही करेंगे। हम तो ये स्टोरीज आती हैं तो इस पे बात करते हैं, सही है, हमारा कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं। अब ज़रा ये बता दें कि भाई ये जो फिक्सिंग है, सब कुछ सुन लिया, एजेंडेबाजी हो गया, कोई कहता है सलीम मलिक चाहते हैं उनके बेटे को चांस मिले क्रिकेट में, ठीक है, उनकी बदनामी हुई है तो इसलिए नहीं हो, पता नहीं, ये अभी तक मुझे भी नहीं पता है ना करते क्या है, कुछ लोग कहते हैं तो मैंने कहा यार कभी देखा नहीं उनको कुछ करते हुए। तो बहरहाल अब आप मुझे ये बता दें कि भाई ये किस तरह से सिमटेगा, किस तरह से। अब किसी ने घास तो डाली नहीं है इन बातों को, कोई प्राइम मिनिस्टर से प्ली कर रहा है कि आप तहकीकात करें और कल्परेट्स को, लेकिन मैंने जो पूरी दुनिया के जज्बात देखे, समझिएगा, वो ये देखे कि बाज़ लोग हमारे चैनल्स पर भी लिखते हैं, बाज़ लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, कि अगर वसीम अकरम के साथ कुछ हुआ या कुछ साबित होने वाली बात हो जाती है खुदा न खास्ता, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारा क्रिकेट के खेल पर से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर बॉलिंग की बात करते हैं, क्योंकि जो 25, 30, 35, 40 साल के लोग हैं वो सब वसीम अकरम को आइडियल मानते हैं ना, कि पसंद करते हैं कि यार वसीम अकरम बड़े बॉलर हैं, ठीक है, वकार यूनिस बड़े बॉलर हैं। अब अगर इन लोगों के जब नाम आगे आएंगे, हाईलाइट होंगे, तो क्या अब टेक्निकल को छोड़कर इस मसले में लीगल वे क्या बचती है? कोर्ट का दरवाजा खटखटा दो जाके, थ्रेट करते रहोगे सिर्फ लोगों को। जुल्करनैन हैदर इतना बड़ा इशू हुआ कि वो टीम छोड़ के यूके चला गया, पॉलिटिकल असाइलम चाहता था वो वहां पर। उस केस को जब आपने दबा दिया, तो इस केस को जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में 8 नाम 9 नाम लिखे हुए हैं, उनको आप पूरा क्लियर कर दो। आपको जरूरत क्या है कि आप दोबारा इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? आपको करनी ही नहीं चाहिए, क्यों बात कर रहे हो? ऐसा है, मसला यही है कि ऐसा ही है बिल्कुल। और देखिए दूसरी बात यह है कि इस मसले में फिक्सिंग के क्या हुआ, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है ना, पैंडेमिक, अब उसको एंडेमिक कह रहे हैं, तो फिक्सिंग भी एक पैंडेमिक है, वबा है। हाँ, बिल्कुल है। तो इसके अंदर बहुत सारी मछलियां हैं। हाँ। अच्छा, जब वसीम अकरम का नाम अगर आ जाता है, लोग जैसे कह रहे हैं, आपने जो बात की, मैं उसको बात बता रहा हूँ कि अगर वो लोग कह रहे हैं तो हमारा क्रिकेट से भरोसा उठ जाएगा, तो क्या उस वक्त साउथ अफ्रीका के टॉप क्लास क्रिकेटर मानसी कुरानी नहीं थे? बिल्कुल, वो तो साबित बहुत कामयाब कप्तान, तो वो साबित भी हुए, तो क्या तब भरोसा नहीं उठा? तो अगर एक और नाम अगर जेन्युइन हुआ और हकायक सच हुआ, और इस बात को साबित हो सके और कानूनी तरीके से हुई, मुंह जबानी नहीं, सिर्फ जस्ट इन अ टंग लैंग्वेज नहीं, इन रिटन विद अ प्रूफ, विद अ लॉजिकल वे और विद इन कोर्ट, तो भरोसा उठता नहीं उठता। इससे आवाम को क्या करना है, आवाम के पास और भी बहुत सारे स्टार प्लेयर मौजूद हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिन्होंने क्रिकेट में बहुत नाम कमाया और अपने आप को मनवाया, उसमें बड़े नाम मौजूद है। लेकिन पॉन्टिंग है, एक्स तेंदुलकर हैं, बहुत सारे नाम है, पाकिस्तान से जावेद मिर्जाद है, तो हार्ड लिस्ट है। शेन वॉर्न, अच्छा सलीम मलिक क्लियर है। शेन वॉर्न ने क्या बर्मला नहीं बताया कि मुझे आकर जो है वो पैसे की ऑफर की थी इन्होंने, और उसके बाद एडमिट भी किया था ना मार्क वो और शेन वॉर्न ने कि हमने वेदर और पिच की डिटेल्स दी थी 94 में, हम उसको एडमिट करते हैं और हमारा बोर्ड हमें जो भी फाइन करेगा, जो भी सजा देगा, वो हमें कबूल होगी। तो अब आप बता दें कि जब सलीम मलिक ने तो गोरों को भी ऑफर किया भाई। सर देखिए, सलीम मलिक ने तो ऑफर है, जैसे ये आजकल नेट पैकेज की ऑफर होती है ना, सलीम मलिक की ऑफर भी तो ऐसी है, हर किसी को कर देते थे जो फंस जाए। ये वो पत्ता होता था, जाल होता था, उसमें कितनी मछलियां आ जाए, जो आ जाती थी उससे सेटिंग हो जाती थी, जो नहीं आ पाती थी उससे फिर बात आगे। आई थिंक दिस स्टोरी, बॉटम लाइन इज दिस, कि दिस स्टोरी वोंट बी कंक्लूडेड, ये नहीं होगी कंक्लूड। सर ये कीचड़ें वक्तन आती रहेंगी, जब गुबार उठेगा किसी के लिए बुराई की, जब वहां से मुआवजा नहीं आएगा, ये सेटिंग नहीं बनेगी, चाहिए चाय नहीं पिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे। अच्छा, आईसीसी एंटी करप्शन को जाकर सब बता दूंगा, वरना मुझे बोर्ड में जॉब दे दो, तो बात आ गई ना। तो आईसीसी एंटी करप्शन ने कोई घास वास डाली? नहीं डाली होती तो अब तक बात also knows, क्योंकि उनको ही पता है कि इस हवा में कितना, गुब्बारे में कितनी हवा है। तो बात ये है, और अगर सच भी है तो उन्हें ये भी पता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे पर भी बात आ सकती है, क्योंकि बोर्ड के बाद अगर कोई इदारा है तो भाई आई थिंक जो क्लियर और नीट एंड क्लीन क्रिकेट की बात करता है, पाकिस्तान क्रिकेट हो या वर्ल्ड क्रिकेट हो, तो आई थिंक उसे अब सलीम मलिक की बातों से ज्यादा जो अहमियत और तरजीह देनी चाहिए ना, वो जुल्करनैन हैदर की बातों को देनी चाहिए। और एक टीम उसके पास जाए जरा, उससे पूछे कि भाई असल हकायक क्या है, असल मामला क्या है। इसी नोट मैं पर तो फोन पे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, जुल्करनैन भाई को फोन पे आ जाएंगे मिलेंगे अगर हमें, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे पास नंबर है, आजकल उनसे राब्ता नहीं हो रहा, कि अगर उनसे बात हो तो हम उनका कोई छोटा सा मौक़िफ़ इस पर लें अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए। माजी में हमारे उनसे बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं,
और तब तक के लिए आप लोग बस तेजी से सब्सक्राइब कीजिए, जो आप कर रहे हैं जरा उसमें तेजी लाइए, अपने अपने सर्कल्स में फैलाइए जरा तेजी जैसे फिक्सिंग में तेजी है ऐसे ही इस काम क्योंकि में भी हमारी तेजी ये है। ख्वाहिश है कि हमारे पास सारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हो, हम लोग अपने यहाँ बैक इन पाकिस्तान दोस्तों को, रिलेटिव्स को नहीं कह रहे, जो सीधी सी बात है वहाँ कह रहे हैं, जो पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। यूएसए से मैं देख रहा था बहुत सारी तादाद में, मोर देन नेपाल है, 10% कनाडा देखते हैं। है, नेपाल में हमारा बहुत है। और पड़ोसी यार मुल्क हमारा बहुत भारत प्यारा भाई है, जहन में नाम नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल नाम है, उदय करके कुछ नाम है उसका, वो भी देखता है, वो नेपाल का है, जतिन है। तो ये लोग भी कहते हैं कि यार आप नेपाल की क्रिकेट को भी और साथ साथ सीरीज आ रही कंटिन्यू है करें। इंग्लैंड से में सीरीज आ रही है, और जो कुछ आपने सेंट्रल वनडे कॉन्ट्रैक्ट का में भी किया है, अनाउंस हो गया कप्तान हाँ, बाबर बाबर आजम। आजम। नहीं तो ये इंग्लैंड की मुगल सीरीज में वो आजम जो होंगे। ए कैटेगरी के जो प्लेयर है उन्हें ए परफॉर्मेंस दिखानी होगी। परफॉर्मेंस तो उनकी सी होती है, ए में रखा ए में रखा गया, तो सी वाले दिखाएंगे कारकर्दगी। जी हमेशा असद शफीक बी में असद होते हैं, शफीक लेकिन हाँ, कैटेगरी A1 बी होती है। वाले हैं ना, वो तो बी वाले। कैटेगरी उनकी A1 में होती अच्छा है। वो ये मुझे फिर स्कूल की बात याद आ गई। आपको मैं पता है क्या कहा जाता है पूरी दुनिया में, कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ब्रिलियंट माइंड्स बनते हैं, Exactly. और जो A1 फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है वो बस हो जाते लड़की हैं। के फकीर होते हैं। हाँ क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि पूरा पढ़ना है, बस। ठीक है, वो टाइटल देख के कहानी नहीं समझते। Exactly. बहरहाल इसका टाइटल मैं कोशिश करूंगा, बड़ा मुश्किल टाइटल हो जाएगा, बहुत सारी चीजें छेड़ी है हमने इसमें, लेकिन जिस तरह मैं टाइटल बनाता हूँ मैं कोशिश करूंगा सारे एस्पेक्ट जो है ना कवर हो जाएं जो इस वीडियो में किया है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, फैजान बाकर भाई की तरफ सर से। आप इसी तरह जाफिशानी से सब्सक्राइब करते रहिए। और बहुत सारे लोग अच्छी आपके लिए बड़ी सजेशन अच्छी दें। बातें कर रहे हैं, तो मैं मैं उन जरा सबका उन लोगों शुक्रिया को भी अदा कह करता दूं, हूं। वो भी हमारे भाई है, यकीनी तौर पर ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। तो अभी जो हमने एक दो वीडियोस बनाई है, मैंने इसलिए चाहा कि बाकर भाई ज्यादा बातें करें, तो आप लोग अब तैयार हो जाएं। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ आ गया होगा कि जब क्रिकेट शुरू होगी तो बाकर भाई वाकई वाले कोच है, वो पक्के वाले कोच है, ये वो वाले नहीं है, समझ रहे हैं आप, कि फला से फोन करा के किसी लोकल टीम के कोच बन जाए। तो बहरहाल सर, हम वो तो क्रिकेट कोचे पर लोकल रास्तों में रोड हम में चलती किसी है। के कपड़े फाड़ने पर बिलीव नहीं करते भाई, हम क्रिकेट की ही टर्म्स पर अपने इस चैनल को चलाना चाहते हैं, क्रिकेट ही की बात करना चाहते हैं, और जो सच है जो हकाइक हैं उन पर बात करेंगे और करते रहेंगे जब तक जान में जान है। और बड़ा मशकूर हूँ, कीप सब्सक्राइबिंग, अल्लाह ने के बाद।